असफल लोगों की 8 सप्ताहांत आदतें जो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जीवन में प्रगति करने और स्थिर बने रहने के बीच एक स्पष्ट रेखा है। यह सब आदतों पर निर्भर करता है। असफल लोगों की दिनचर्या अक्सर ऐसी होती है जो उन्हें अटकाए रखती है, उनकी वास्तविक क्षमताओं को दूर रखती है। खास तौर पर सप्ताहांत की आदतें इस बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं कि क्यों कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। और अगर आप समझदार हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग कुछ खास पैटर्न का पालन करते हैं। यहाँ असफल व्यक्तियों की शीर्ष 8 वीकेंड आदतें दी गई हैं जो कभी प्रगति नहीं करते हैं। यह आपके लिए इन पैटर्न को पहचानने और उनसे बचने का अवसर है, क्योंकि सफलता का पहला कदम यह समझना है कि क्या नहीं करना चाहिए। आरामदायक क्षेत्र में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर न निकलना असफल व्यक्तियों का एक सामान्य गुण है। कंफर्ट जोन आरामदायक, पूर्वानुमानित और चुनौती रहित होते हैं। वे एक सुरक्षित आश्रय हैं, लेकिन वे एक जाल भी है। अक्सर जो लोग जीवन में प्रगति नहीं कर पाते वे वही होते हैं जो जानते हैं और अज्ञात में जाने का जोखिम नहीं उठाते। वे जोखिम लेने और कई नई चीज़ों को आजमाने से बचते हैं। आपके आराम क्षेत्र से बाहर की दुनिया ही वह जगह है जहां विकास होता है। यह वह जगह है जहां पर आप नए कौशल सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और जीवन का अनुभव ऐसे तरीक़ों से करते हैं जो सफलता की ओर ले जा सकता है। अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं में फंसे रहना अपने गृह नगर को कभी न छोड़ने जैसा है। आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन में मिलने वाली बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अगर आप पाते हैं कि आप अपने वीकेंड को अपनी सीमाओं से परे जाकर वही पुरानी चीज़ें करते हुए बिता रहे हैं, तो शायद बदलाव का समय आ गया है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाना शुरू करें। सेकंड, टाल मटोल। मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। ऐसा लेखक का कहना है, मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। मेरा विश्वास करें, टाल मटोल एक फिसलन भरी ढलान है जो कहीं नहीं ले जाती। लेखक कहते हैं, मुझे एक समय याद है जब मैं अपना पूरा वीकेंड उन सभी उत्पादक चीज़ों के बारे में सोचने में बिताता था जो मैं कर सकता था, लेकिन वास्तव में उन्हें करने के बजाय मैं खुद को टीवी शो देखने, सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉल करने या बस लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर भटकते हुए पाता था। इससे पहले कि मैं समझ पाता, रविवार की रात आ जाती और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। अपराध बोध और पछतावा होने लगता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। सप्ताहांत बीत चुका था और अगले सप्ताह यह चक्र फिर से दोहराया जाता। टाल मटोल सिर्फ आपका समय ही नहीं चुराता, यह आपकी प्रगति और विकास को भी छीन लेता है। इसलिए अगर आप पाते हैं कि लगातार चीज़ों को बाद में या कल तक टालते हैं तो ध्यान दें, यह असफल लोगों की आदत है जो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। थर्ड, आत्मचिंतन का अभाव। आत्मचिंतन व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमें अपनी ताकत, कमजोरियों और उन क्षेत्रों को समझने में मदद करता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो लोग दिन के अंत में सीखे गए सबक पर चिंतन करने में 15 मिनट बिताते हैं, उनका प्रदर्शन उन लोगों की तुलना में 23% बेहतर होता है जो ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर इस शक्तिशाली आदत को अनदेखा करते हैं। वे अपने सप्ताहांत के दौरान अपने सप्ताह, अपने कार्यों या अपने जीवन की दिशा पर चिंतन करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। आत्मचिंतन की कमी
उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। फोर्थ, स्वस्थ और तंदुरुस्ती की उपेक्षा। जैसा कि कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, और यह इससे अधिक सटीक नहीं हो सकता। आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत ही जीवन में सफल होने और प्रगति करने की आपकी क्षमता का आधार है। असफल लोग अक्सर इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा करते हैं, खासकर सप्ताहांत में। वे अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों में लिप्त हो सकते हैं। स्वस्थ और तंदुरुस्ती की उपेक्षा करके अपने वर्कआउट रूटीन को छोड़ सकते हैं या अपनी नींद के शेड्यूल की अनदेखी कर सकते हैं। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उनकी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता भी असर पड़ता है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की उपेक्षा करके वे अपनी सफलता की संभावना को बाधित करते हैं और अनुत्पादकता के चक्र में फंस जाते हैं। याद रखें, अपना ख्याल रखना कोई विलासिता नहीं है, यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक आवश्यकता है। फिफ्थ, रिश्तों की कद्र न करना। जीवन का मतलब है संपर्क और रिश्ते। वे हमारे जीवन में खुशी, सहारा और समृद्धि जोड़ते हैं। फिर भी कुछ लोग उनके महत्व को पहचानने में विफल रहते हैं। सप्ताहांत में असफल लोग अक्सर खुद को अलग थलग कर लेते हैं या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में विफल हो जाते हैं। वे इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि प्रियजनों, दोस्तों, यहाँ तक कि पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकती है और नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग अपने प्रियजनों से दूर होते जा रहे हैं या नए रिश्ते बनाने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। ये संबंध पुल की तरह हैं जो हमें नए रास्तों पर ले जा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दें। वे एक खजाना है जिन्हें भौतिक रूप से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन वे जीवन में आपकी सफलता और खुशी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 6, लक्ष्य निर्धारित न करना। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं। वे हमें एक रोड मैप प्रदान करते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। उनके बिना हम समुद्र में बिना किसी उद्देश्य के नौकायन करने वाले जहाज की तरह हैं। मैंने यह सबक बहुत मुश्किल तरीके से सीखा। लेखक कहते हैं, मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मैं लक्ष्य निर्धारित करने में विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि बहाव के साथ चलना ही काफ़ी है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ही जगह पर अटका हुआ था, कोई खास प्रगति नहीं कर पा रहा था। जब मैंने अपने लिए स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने रोशनी जला दी हो और मैं आखिरकार आगे का रास्ता देख सकता था। असफल लोग अपने सप्ताहांत बिना किसी लक्ष्य या योजना के अक्सर बिताते हैं। वे बिना किसी उद्देश्य या दिशा के अपने दिन गुजारते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ उन्हें हासिल करने के बारे में नहीं है, यह खुद को विकसित करने और सीखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। यह आपके जीवन पर नियंत्रण रखने और उसे सफलता की ओर ले जाने के बारे में है। 7, जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा वह बीज है जिससे ज्ञान बढ़ता है। यह हमें सवाल पूछने, नए विचारों की खोज करने और जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। यही वह चीज़ है जो नवाचार और प्रगति को प्रेरित करती है। हालांकि असफल लोगों में अक्सर यह गुण नहीं होता। वे अपने सप्ताहांत को दिनचर्या में उलझे हुए बिताते हैं। उनमें नई चीज़ें सीखने या तलाशने की कोई इच्छा नहीं होती। उनकी जिज्ञासा की कमी उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने से रोकती है और उनके विकास में बाधा डालती है। दूसरी ओर जिज्ञासु मन कभी भी यथास्थिति से संतुष्ट नहीं होता। यह लगातार चीज़ों को बेहतर करने तरीके खोजता रहता है, दूसरों से सीखता है और बदलाव से नहीं डरता।
जिज्ञासा को अपनाएं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको असफल आदतों से बाहर निकालने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। 8, असफलता का डर। असफलता एक ऐसी बाधा है जो कई लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। यह एक अदृश्य जंजीर है जो उन्हें नई चीज़ें आजमाने, जोखिम लेने और अंततः अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह उसका एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का अनुभव किया है। इन असफलताओं के माध्यम से ही वे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफलता का मार्ग खोजते हैं। असफलता के डर को अपने आगे बढ़ने से मत रोकिए। इसे अपनी सफलता की यात्रा में एक कदम के रूप में अपनाइए। शक्ति हमारे भीतर निहित है। प्रगति और सफलता का सार केवल हमारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह मूल रूप से हमारी आदतों और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में निहित है। हमने जिन 8 सप्ताहांत आदतों पर चर्चा की है वे पत्थर की लकीर नहीं हैं। ये अपरिवर्तनीय फैसले नहीं हैं, बल्कि ये संकेत हैं कि बदलाव कहाँ से शुरू हो सकता है। याद रखें, असफल आदतें सिर्फ व्यवहार के पैटर्न हैं जो समय के साथ मजबूत होते गए हैं। उन्हें भुलाया जा सकता है और उनकी जगह ज़्यादा उत्पादक आदतें अपनाई जा सकती हैं। जैसा कि अरस्तु ने एक बार कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अब समय आ गया है कि हम अपने वीकेंड की आदतों पर विचार करें। क्या वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे धकेल रही हैं? इसका जवाब हमारे अंदर ही है और बदलाव की ताकत भी हमारे अंदर ही है। वीडियो के माध्यम से आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लेकर आएँ। आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी लाइफ। थैंक यू।